हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले दैट इज जर्नल एंट्री का एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ठीक है सर, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, जर्नल एंट्री सर इसकी कैसे पास की जाएगी और कितने टाइप्स के डिस्काउंट है, इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली सर डिस्काउंट के दो पार्ट में डिवाइड करना है अपने को। डिस्काउंट के दो पार्ट है। ठीक है, तो देख लेते सर कौन से पार्ट है और क्या क्या है सर। सबसे पहले दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट सर? ट्रेड डिस्काउंट। एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बेटा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन सर, ट्रांजेक्शन मीन्स क्या कि जब हम लोग कोई गुड्स परचेज करेंगे या फिर कोई गुड्स सेल करेंगे, उस टाइम पे जो हमको डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जनरली क्या होगा, से फॉर एग्जांपल जब भी सर बिजनेस में गुड्स परचेज किया जाएगा या सेल किया जाएगा, तो सर लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं, मतलब बल्क में परचेज करते हैं। ओके, अभी बल्क में परचेज किया मींस लार्ज क्वांटिटी में हम लोग ने परचेज किया सर। क्या किया सर? लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया। ओके, क्या परचेज किया सर? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज किया। ओके, अभी सर ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज या हम लोग सेल करेंगे, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब लार्ज क्वांटिटी में जब हम लोग गुड्स परचेज या सेल करेंगे तो सामने वाले को हम लोग बोलेंगे यार डिस्काउंट देना, या फिर यार डिस्काउंट देना, थोड़ा तो पैसा कम कर। तो जो थोड़ा भी पैसा कम करेगा इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। एंड सर व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट? सर ट्रेड डिस्काउंट तो पहले मिल गया, कब सर? एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हम लोग ने क्या किया सर? ट्रांजेक्शन किया ना। जब मैंने गुड्स का ट्रांजेक्शन किया सर, किसका? ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स कब सर? कौन सा वाला ट्रांजेक्शन? तो सर या तो फिर हम लोग ने परचेज किया होगा गुड्स को, ठीक है, या तो फिर क्या किया होगा, हम लोग ने सेल किया होगा। ठीक है, ये टाइम पे जो अपने को डिस्काउंट मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट। अभी सर कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश डिस्काउंट कब मिलता है? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ओके, मतलब सर अपने को ये डिफरेंस तो पता चल गया सर। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? तो सर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स। जब गुड्स का ट्रांजेक्शन करेंगे तब जो हम लोग को मिलेगा दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और सर ये कब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट? जब हम लोग क्या करते हैं सर, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज या गुड्स सेल करेंगे तब मिलेगा। ओके, बट सर कैश डिस्काउंट का ऐसा नहीं है सर। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? तो कैश डिस्काउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सर कब? जब हम लोग क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे ना, तब अपने को कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अभी सर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी सर जर्नल एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी सर जर्नल एंट्री में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब सर जर्नल एंट्री नहीं आएगी, जर्नल एंट्री में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दिखाएंगे ही नहीं। बट सर कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री में दिखाना पड़ेगा कि इतना अपने को कैश डिस्काउंट मिला है। ओके, अभी सर ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक देखते हैं बेटा। से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने ना गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर वन, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ₹10,000 फ्रॉम अभी। मतलब अभी से मैंने गुड्स परचेज किया। कितने के गुड्स परचेज किए सर? तो हम लोग ने 10,000 के गुड्स परचेज किए। ओके, अभी ये सर 10,000 के गुड्स परचेज किया ना, तो हम लोग ने अभी को बोला सुन ना थोड़ा डिस्काउंट तो दे, तो थोड़ा डिस्काउंट तो दे। तो अभी ने अपने को है ना डिस्काउंट दे दिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
मैं कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी फिलहाल ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। मतलब सर यहाँ क्या हुआ सर, हम लोग ने गुड्स परचेज किया अभी से एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जो अब तक अपने को जर्नल एंट्री आती थी ना, मुझे वो जर्नल एंट्री बताओ सर। जर्नल एंट्री, गुड्स हम लोग ने परचेज किया, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, बिकॉज कैश दिया नहीं, अभी का नाम दिया है सर, तो किसका नाम आएगा? अभी अकाउंट। ओके सर, ये जो यहां तक ही दिया होता ना ट्रांजेक्शन, सर यहां तक ही दिया होता ना, तो हम लोग अमाउंट कितना लिखते हैं सर? 10,000। कितना? 10,000। ओके, और नरेशन लिख देते बीइंग गुड्स परचेज। बट ऐसा नहीं, इन्होंने क्या बोला कि सर गुड्स परचेज किया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ने ना अजय से गुड्स परचेज किए 10,000 के, और हम लोग ने डिस्काउंट मांगा होगा। कितने का डिस्काउंट? थोड़ा डिस्काउंट देना, थोड़ा डिस्काउंट देना। तो अभी ने अपने को क्या किया? अपने को 10% कम कर दिया। मतलब जो गुड्स का वैल्यू था 10,000, अभी वो गुड्स का वैल्यू 10% से कम कर दोगे। मुझे बताओ सर, यहाँ हम लोग, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे है सर। देखो ग्रॉस प्राइस, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्राइस। मुझे बता सर, ग्रॉस प्राइस ऑफ द गुड्स कितना था? 10,000, ठीक है। और हम लोग ने उससे क्या मांग लिया सर? हम लोग ने उससे मांग लिया ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट मांग लिया सर? 10%, ठीक है। अभी ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या कर देंगे सर? माइनस करेंगे, बिकॉज उतना उसने डिस्काउंट दिया, उतना हम लोग ने गुड्स उससे, उतना अमाउंट, सॉरी उतना अमाउंट हम लोग ने क्या किया सर? हम लोग ने ना उससे ट्रेड डिस्काउंट मांग लिया, ठीक है। अभी उसने ट्रेड डिस्काउंट अपने को कितना दिया? 10% दिया। मतलब सर उतना अमाउंट हम लोग को अभी को पे करना नहीं है सर। 10% निकालोगे ऑन 10,000, तो 10,000 पे 10% निकालो ना, कैसे निकालोगे सर? तो देखो यहाँ 10,000 इंटू 10/100, जीरो जीरो कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, सर कितना हुआ सर? 1,000। ओके, अब ये 1,000 एज अ ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे, बिकॉज टोटल गुड्स कितने के थे? 10,000 के, उसमें से अभी को पे कितना करना सर? 10,000 पे करना है। बट सर अभी, अभी मुझे बताओ सर, आफ्टर गेटिंग ट्रेड डिस्काउंट अभी को पे कितना करना है सर? ओनली 9,000। इसको बोलेंगे नेट नेट प्राइस। क्या बोलेंगे सर इसको? नेट प्राइस मींस सर आफ्टर गेटिंग ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? नेट प्राइस। मुझे बता सर, गुड्स तो मेरे पास आ गए 10,000 के, और हम लोग ने सर उसको जब ट्रांजेक्शन हो रहा था ना, तभी अभी से हम लोग ने क्या मांग लिया सर? डिस्काउंट मांग लिया, और अभी ने अपने को 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अभी ये गुड्स का वैल्यू कितना हो गया सर? 9,000। मीन्स हम लोग ये रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे सर, ये तो ओरल ट्रांजेक्शन था। उसने 10,000 का गुड्स बोला, हम लोग ने बार्गेन किया, उसने 1,000 रुपया कम कर दिया। मतलब सर जो 10,000 का गुड्स था वो हम लोग को पड़ा कितने में? 9,000 में। मतलब अभी को फ्यूचर में मुझे 10,000 पे करना है या 9,000 पे करना है? 9,000 पे करना है सर। ये तो ओरल डिस्कशन था। तो सर ओरल डिस्कशन था, हम लोग जर्नल एंट्री में नहीं लिखते, इसीलिए सर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज सर ये ओरल डिस्कशन था। ओरल डिस्कशन मतलब हम लोग ने डिस्काउंट मांगा, डिस्काउंट मिल गया, मतलब 10,000 का गुड्स हम लोग को 9,000 में मिला। तो हम लोग ये मान के ही चलेंगे कि ये जो गुड्स का वैल्यू है वो 10,000 नहीं, वो कितना है सर? 9,000 है। मतलब सर जब जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे तब 10,000 नहीं लिखेंगे, हम लोग अमाउंट ही कितना लिख देंगे सर? हम लोग अमाउंट लिखेंगे, दैट इज 9,000। ओके, मतलब ये जो गुड्स हम लोग ने परचेज किया वो 10,000 का नहीं, हम लोग ने 9,000 में परचेज किया। ये तो 1,000 का जो डिस्काउंट था वो तो ओरल कम्युनिकेशन था, हम लोग ने बार्गेन किया और उसने क्या कर दिया सर? अपने को 1,000 का डिस्काउंट कर दिया। तो जब हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे तो सिर्फ 9,000 लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी और एक ट्रांजेक्शन देखते हैं सर। अगर गुड्स सेल हुआ तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखते हैं सर। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू आकाश, गुड्स सोल्ड टू आकाश फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 20,000, ठीक है। हम लोग ने आकाश को गुड्स सोल्ड किया फॉर रुपीज 20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट, हम लोग ने 5% ट्रेड डिस्काउंट।
इज दैट क्लियर? ओके, मुझे बताओ सबसे पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा सर? आकाश को गुड सेल किया सर, आकाश इज अ डेटर, इसलिए आकाश को हम लोग क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे। तो आकाश अकाउंट डेबिट, आकाश को हम लोग ने क्या कर दिया सर? डेबिट कर दिया। एंड सर गुड्स इज गोइंग आउट, और हम लोग ने क्या किया है सर? ये गुड्स को सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। अभी बताओ सर लिखना कितना चाहिए था? 20,000, बट सर हम लोग ने 5% उसको क्या किया है सर? डिस्काउंट दिया है। तो सर यहाँ वर्किंग नोट आएगा। मुझे बताओ सर ग्रॉस प्राइस बिफोर गेटिंग ट्रेड डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट देने के पहले कितना आएगा? 20,000। अच्छा, हम लोग ने ट्रेड डिस्काउंट कितना दे दिया सर? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, 5% देना है सर। तो 5% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर, कैलकुलेट करो कैसे आएगा सर 5%। तो देखो यहाँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 0 0 0 कट हो गया सर 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 0 5 2 10। इज दैट क्लियर? तो सर ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया सर? इधर भी ट्रेड डिस्काउंट आया 1000। 1000 हम लोग क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। ओके, 1000 हम लोग ने क्या कर दिया सर? लेस कर दिया। मुझे बताओ सर ग्रॉस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो यू विल गेट नेट प्राइस, एंड नेट प्राइस इज हाउ मच? 19,000। मतलब सर हम लोग ने गुड्स सेल किए 20,000 के, और उसने हम लोग को बोला सर डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। तो हम लोग ने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 5% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 1000 कम कर दिया। मतलब एक्चुअली हमारा सेल कितना हुआ सर? एक्चुअली हमारा सेल्स कितना हुआ? 19,000 का। मतलब फ्यूचर में जब मैं आकाश से पैसा लूंगा सर, आकाश से मैं क्या लूंगा सर? जब पैसा लूंगा तब 20,000 लूंगा या 19,000 लूंगा? ओनली 19,000। इज दैट क्लियर? अच्छा सर नरेशन लिखने का कैसे? तो नरेशन लिखने का बिंग, बिंग गुड्स, गुड्स सोल्ड टू आकाश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ये लिखने का बेटा 5% ट्रेड डिस्काउंट। और यहां भी कैसे आएगा सर? यहां भी कैसे आएगा? बिंग, बिंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम अभी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके सर ये हो गया, ये तो हो गया सर ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी सर देखते हैं हम लोग सर कैश डिस्काउंट कैसे होगा? कैश डिस्काउंट को अलाउ कैसे करेंगे सर? ठीक है, मुझे बताओ सर अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था सर? कैश डिस्काउंट कब मिलता है? तो एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम लोग पेमेंट करेंगे ना बेटा, जब हम लोग क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे, तब अपने को क्या मिलेगा सर? कैश डिस्काउंट। ठीक है, अभी यहां देखना, ये एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल के तौर पे सीखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ₹10,000 फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ओके, मतलब सर यहाँ क्या हुआ सर? यहाँ तो हम लोग ने गुड्स परचेज कर दिया, और सर यहाँ दोनों भी है, अपने को ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और अपने को क्या मिल रहा है सर? कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। मतलब सर यहाँ जो हम लोग ने गुड्स परचेज किया है वो कैश पे परचेज किया है। मतलब सर जब मैंने ट्रांजेक्शन किया तभी के तभी सर मैंने उसको क्या पे कर दिया सर? कैश पे कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो सर हम लोग यहाँ पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। सर सबसे पहले क्या होगा सर? ग्रॉस प्राइस। ओके, ग्रॉस प्राइस है कितना सर? 10,000 का मेरा ग्रॉस प्राइस है। ओके, अभी हम लोग को क्या मिला सर? हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया सर। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट सर? 10%। तो 10% कितना आ जाएगा सर? 1,000 हमारा क्या आ गया सर? ट्रेड डिस्काउंट आ गया। ओके सर, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अभी जो हम लोग को मिलेगा दैट इज नथिंग बट नेट प्राइस, और नेट प्राइस कितना हुआ सर? 9,000। अच्छा सर कौन सा हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं करते सर? ग्रॉस प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। अभी सर हम लोग को पे करना है, मतलब गुड्स का वैल्यू हो गया सर 9,000, बट सर ये 9,000 में भी सर हम लोग को क्या मिला सर? हम लोग को कैश डिस्काउंट मिला। कितना परसेंट सर? 5%। कितना परसेंट? 5%।
अभी बताओ सर कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और ये वाले ट्रांजेक्शन में सर पेमेंट ऑन दी स्पॉट हो रहा है। तो सर ये 9,000 पे 5% निकालने का या 10,000 पे 5% निकालने का सर, बट ऑब्वियस 10,000 तो हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करने, हम लोग ने रिकॉर्ड कितना किया है सर 9,000। तो ये जो 5% निकलेगा वो कौन से प्राइस पे निकलेगा सर, नेट प्राइस पे। तो 5% ऑन 9,000 कितना आएगा सर, तो 5% निकालने का बेटा, एक जीरो निकाला, देखो एक जीरो निकाला तो ये कितना हो गया सर 10%। ठीक है, 900 इज 10%, अपने को कितना परसेंट चाहिए सर 5%, तो 5% कितना हो गया 450। अरे ना, अगर फिर भी नहीं समझते हैं तो सर कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 0 0 0 0 कट, बचा क्या सर 90 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45, कितना है सर 450। तो सर 450 हम लोग को क्या मिला एज अ कैश डिस्काउंट, ऐसा क्या मिला सर कैश डिस्काउंट। तो सर अभी जो अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड, कितना करना है सर अमाउंट पे करना है, हम लोग को 9,000 पे करना है या 8,550 पे करना है सर, 8,550 पे करना है। मतलब सर ट्रेड डिस्काउंट तो जर्नल एंट्री में नहीं लिखेंगे, बट हम लोग को कैश डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, बिकॉज सर 9,000 का गुड्स मेरे पास आया और हम लोग को डिस्काउंट कितने का मिला सर, सॉरी डिस्काउंट कितने का मिला 450 का डिस्काउंट मिला, और हम लोग ने अमाउंट कितना पे किया है 8,550। तो सर जर्नल एंट्री में कैसे आएगा, पहले तो मुझे बताओ सर गुड्स परचेज किए, मतलब गुड्स इज कमिंग इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और सर नेट प्राइस लिखने का, नेट प्राइस कितना है सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट इज 9,000। ओके, और सर हम लोग को डिस्काउंट मिला इज नथिंग बट सर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है बेटा। क्यों इनकम है, बिकॉज सर गुड्स मेरे पास आए 9,000 के, ठीक है, और सर 450 का मुझे डिस्काउंट मिल गया बेटा, मतलब अभी मुझे पे कितना करना है, हाउ मच कैश इज गोइंग आउट, तो कैश पे करना है सर ओनली 8,550। मतलब देखो सर डेबिट एंड क्रेडिट टैली करो सर, डेबिट कितने का है सर 9,000, और यहाँ भी देखो क्रेडिट कितने से हो गया सर 9,000 से, मतलब सर मेरे पास गुड्स आया 9,000 का और मैंने पे कितना किया सर 8,550, मतलब बाकी के, मम्मी 2 मिनट रोका हो ना, रिकॉर्डिंग करूँ 5 मिनट रोका हो ना, मतलब मुझे हम लोग ने पे कितना किया 8,550, मतलब मुझे डिस्काउंट कितने का मिला सर 450 का डिस्काउंट मिला। ओके, अच्छा सर नरेशन कैसे लिखोगे, तो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट लिखना नहीं है जर्नल एंट्री में, बट मेंशन करना पड़ेगा अपने को ट्रेड डिस्काउंट कि 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इज दैट क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो अभी हम लोग ने गुड्स परचेज किया था, अभी सेल कर देते हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज, say for example 15,000 at 10% trade discount and rupees 500 as कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजेक्शन है बेटा, इतना बोला है क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो वर्किंग नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। मुझे बता सर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर, मुझे बताओ सर ग्रॉस प्राइस कितना हो गया 15,000। सर 15,000 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे एट द रेट ऑफ 10%। 10% कितना हो जाएगा सर 1,500, हम लोग ने क्या कर दिया सर माइनस कर दिया। ओके सर 1,500 माइनस कर दिया, मतलब सर मुझे क्या कौन सा प्राइस मिला सर, नेट प्राइस, और नेट प्राइस कितना है सर, नेट प्राइस इज 13,500।
और सर यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है कैश डिस्काउंट का, यहाँ डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है सर। कैश डिस्काउंट अपने को कितने का मिला सर, 500 का कैश डिस्काउंट मिला, मतलब सर अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी यहाँ मिला नहीं है सर, यहाँ अलाउ करना पड़ा, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ सर, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, ठीक है सर 13,500 मिलना चाहिए था, बट सर हम लोग को मिला कितना, सिर्फ 13,000। क्यों, बिकॉज हम लोग ने पहले ट्रेड डिस्काउंट 1,500 का दे दिया, और सर साथ ही साथ हम लोग ने क्या दे दिया उसको, 500 रुपए का और कैश डिस्काउंट दे दिया। तो सर ये वाला ट्रांजेक्शन तो बिजनेस में लिखेगी ही नहीं, है ना। तो सर जर्नल एंट्री कैसे पास होगा, मुझे बताओ सर। पहले तो मेरे पास कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच कैश, 13,000 वर्किंग नोट से मिला। ओके सर, हम लोग ने यहाँ डिस्काउंट अलाउ किया, इट इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, डिस्काउंट अलाउड, सर कितना है सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हम लोग ने कितने का, 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। और टोटल सर मेरे पास से सेल्स कितना हुआ सर, टोटल गुड्स गए कितने के सर, गए तो 15,000 के, बट सर हम लोग ने पहले उसको 1,500 का डिस्काउंट दे दिया था, मतलब सर गुड्स की वैल्यू हो कितनी गई सर, 13,500, मतलब सर यहाँ हमारा सेल कितना हुआ, 13,500। ओके सर, नरेशन कैसे लिखोगे, तो नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश at 10% trade discount and 500 cash discount। ओके, तो ये रहा हमारा सेल का ट्रांजेक्शन विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। होप यू गाइस अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आपको समझा होगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट कैसे है और कैश डिस्काउंट क्या है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं बेटा। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कहाँ नहीं लिखते सर, जर्नल एंट्री में भी कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, पर सर कैश डिस्काउंट जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पॉइंट नंबर 1 मतलब ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखा, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखा जिसमें ट्रेड डिस्काउंट था, और ट्रांजेक्शन नंबर 3 मतलब यहाँ जो कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल नंबर 1 था जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आया सर और कैश डिस्काउंट भी आया। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अगर गाइस ये आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा या फिर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।